नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि देश में पुलवामा हमला होता है, 40 जवान शहीद हो जाते हैं। उन शहीद जवानों को लेकर आज विपक्षी पार्टी और देश की जनता सवाल का सच जानना चाहती है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि पुलवामा हमले के तमाम सबूतों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरा। विपक्षी पार्टियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किए जा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन देखा जा रहा है कि सरकार के इन मंत्रियों के पास में किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त के दिखाई दे रहे हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर वाकई परिवर्तन दिखता नजर आ रहा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुलवामा हमले में फंसे तो हुए, लेकिन उनका ये कहना है कि उनका इस पूरे मामले से लेना देना नहीं है, क्योंकि जो 3 एयरक्राफ्ट वाली बात कही गई थी सत्यपाल मलिक की तरफ से, उसमें उनका ये कहना था या उनकी तरफ से इशारों में ये कहा गया था कि ये फैसला तो गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जाता है, और गृह मंत्रालय ने इस बारे में रक्षा मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं दी थी। लेकिन पुलवामा हमले में जिस तरीके से 3 बड़े मंत्री फंस गए और ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है कि जांच ज़रूरी भी है, तो क्या वाकई जांच अगर ज़रूरी है और ये कहा जा रहा है कि जांच होनी चाहिए, तो इन 3 मंत्रियों का इस्तीफा भी ज़रूरी है? क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है कि ये 3 मंत्री अगर इस्तीफा देंगे तो ही जाकर निष्पक्ष जांच हो पाएगी, तो ही जाकर जो है सही फैसला हो पाएगा। और ऐसे में अपने दर्शकों को बता दें कि राजनाथ सिंह से जुड़े तमाम बड़े खुलासे हो रहे हैं, तमाम बड़ी खबरें उनको लेकर सामने आ रही हैं। इन सबके बीच में उनके बेटे पंकज को लेकर एक खबर सामने आई है। जी हां, अपने दर्शकों को बता दें कि राजनाथ सिंह के पुलवामा हमले में फंसने के बाद उनके बेटे पंकज सिंह की संपत्ति को लेकर, उनकी जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए एक रिपोर्ट। शुरुआत से ही राजनाथ सिंह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े थे और बाद में भाजपा के सक्रिय सदस्य बन गए। वर्ष 1977 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उन्होंने मिर्जापुर सीट से लड़ा और उन्हें जीत भी मिली। फिर इसके 3 साल बाद 1980 में चुनाव हुए, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर 1985 के विधानसभा चुनाव में भी वे हार गए। साल 1988 में वे MLC बने और इसके बाद फिर अपने राजनीतिक करियर में पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। राजनाथ सिंह की पत्नी का नाम सावित्री सिंह है और उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 1 बेटी हैं। बड़े बेटे पंकज सिंह और छोटे बेटे नीरज सिंह हैं। वहीं बेटी का नाम अनामिका सिंह है। पंकज सिंह नोएडा से विधायक हैं, जो पिछले विधानसभा में भी नोएडा से विधायक थे। वहीं नीरज सिंह भी अपने पिता राजनाथ सिंह के साथ जुड़े हैं और पार्टी कार्यालयों में शामिल रहते हैं। वहीं उनकी पत्नी का नाम सुषमा सिंह है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर है। उनके पास अपनी एक रिवॉल्वर और 2 पिस्टल है और इनकी कुल कीमत करीब 2.5 लाख रुपए। उन्होंने साल 2002-03 में भी 25 मीटर शूटिंग में हिस्सा लिया था। इसके बाद फिर 2006 में ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लिया, जिसमें 25 मीटर वुमन पेयर शूटिंग में स्वर्ण पदक हासिल किया। आपको बता दें कि सुषमा सिंह के भाई जसपाल राणा भी एक अंतर्राष्ट्रीय शूटर रह चुके हैं। उन्होंने साल 1994 में जापान में हुए एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। सुषमा और जसपाल के पिता नारायण सिंह राणा उत्तराखंड सरकार के मंत्री रह चुके हैं और इससे पहले वो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस में भी रह चुके हैं। बिहार में 1 अप्रैल 2021 के बाद से स्नातक यानी ग्रेजुएशन पास छात्रों को प्रोत्साहन राशि 25,000 के बदले 50,000 मिलनी है। इस तरीके का बड़ा फैसला भी पंकज सिंह की पत्नी के द्वारा लिया गया था। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि पंकज सिंह और उनकी जो पत्नी है वो किसी बड़े बॉलीवुड कलाकार से कम की ज़िंदगी नहीं जीते हैं। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहू और उनके बेटे का जिक्र करें तो उनके बेटे और बहू दोनों ना सिर्फ राजनीतिक में बहुत आगे हैं, बल्कि देखा जाता है कि पूरा जन समर्थन भी पंकज और उनकी पत्नी के साथ दिखता नजर आता है। हालांकि पुलवामा हमले में राजनाथ सिंह के फंसने के बाद उनकी बहू और बेटे ने सीधे तौर पर बचाव राजनाथ सिंह का किया था। विपक्षी पार्टियों को धूल चटाई थी, उन्हें कड़ा जवाब भी दिया गया था। लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरीके से राजनाथ सिंह उनके बहू बेटे
कि जांच की बात कही जा रही है, उनकी संपत्ति की जांच को लेकर कही जा रही है कि अचानक से उनकी संपत्ति जो बढ़ी है, आखिरकार किस वजह से बढ़ी है और क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, जो कि विपक्ष कह रहा है। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि अभी राजनाथ सिंह कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन 2024 से पहले पुलवामा हमला राजनाथ सिंह के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। यह रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के हैं, जो स्थिति इस वक्त की है, वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रही कि क्या आने वाले वक्त में, क्या आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। और क्या वाकई 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर मैं 3 मंत्रियों की बात करूं, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, ये 3 मंत्री जो हैं अगर सीधे सीधे तौर पर जी हाँ इनके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है, तो क्या इन 3 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। हालांकि मैं चाहूँगा जनता इस पर अपनी राय ज़रूर रखे और बताए क्या पुलवामा हमले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।